लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की तरफ से संसद में हिंदू समाज को हिंसक कहे जाने के बयान से भड़के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को राहुल गांधी का पुतला फूंका और माफी मांगने की मांग की। भाजपा कार्यकर्ता मंगलवार को गांधी मैदान पर एकत्रित हुए। यहां भाजयुमो के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी व राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला दहन किया। इस दौरान भाजपा ने कहा कि राहुल गांधी के बयान से देश के हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। संवैधानिक पद पर बैठे किसी नेता को हिंसा को किसी भी धर्म से जोड़ना शोभा नहीं देता। कांग्रेस की मानसिकता हिंदू विरोधी रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा नेता भी मौजूद। हिंदुओं का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आप लोग भी हिंदू हैं, आप लोग भी हिंदू हो साहब। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, हिंदुओं का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हिंदुओं का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हिंदुओं का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मना नहीं थोड़ी राहुल गांधी मुर्दाबाद, पूरी पार्टी के डांस करो। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदुओं का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हिंदुओं का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। राहुल गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा, हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। राहुल गांधी मुर्दाबाद, 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 राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो हिंदू हित की काम आज का ये प्रदर्शन सबको दुखद विषय रहा कि कल के नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के उन्होंने एक सीधा बहुसंख्यक समाज के ऊपर आरोप लगाया कि हम हिंसक होते हैं। हम हिंसक होते तो क्या गाय को रोटी देते, चींटी का ध्यान रखते? हम ही एक समाज वाले हैं जो जीव जंतु जड़ सब में देवी देवताओं को मानते हैं, उसको माता मान के उस दर्जा देते हैं, उनके पुण्याई के लिए काम करते हैं। चाहे हम गंगा जी को माता मानते हैं, उसकी संरक्षण का काम करते हैं। बच्चे अगर कहीं चींटी को भी मारते तो कोई मना करने वाला कोई समाज है तो हिंदू समाज है। लेकिन जो गैर हिंदू इसको क्या समझेंगे? हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेलना बंद करें। और आपके माध्यम से हिंदू तो टीवी के माध्यम से मैं जनता से भी आह्वान करता हूं, जो भी उस दल को सपोर्ट करते हैं, जो हिंदू हैं, जो तिलक लगाते हैं, जनेऊधारी हैं, जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, उनके लिए कुरान का चुनौती है कि उसके जवाब को जवाब दें। देखिए, जो देश की संसद में लोकतंत्र के उस मंदिर में राहुल गांधी ने जो बयान दिया है कि हिंदू जहां भी अपने आप को जो हिंदू कहते हैं वो हिंसक हैं, वो हिंसा फैलाते हैं, वो नफरत फैलाते हैं। ये राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, उनके बयान से नज़र आता है कि उनकी मोहब्बत की दुकान में हिंदुओं के लिए सामान नहीं है। हिंदू अगर हिंसक होते तो आज पूरा विश्व का साम्राज्य हिंदुओं का होता। सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया की बात हिंदू करते हैं, जो सबके सुख और सबके स्वस्थ रहने की कामना हिंदू धर्म करता है। उनके इस बयान से पूरा हिंदू धर्म, पूरा सनातन धर्म आक्रोशित
थे। वो भगवान शिव जी की और गुरु नानक देव जी की छाया चित्र को संसद में लहराते हैं और बताते हैं कि इन्होंने ये किया, ये अभय हैं, ये वो हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब समुद्र का मंथन हुआ था, 9 रत्नों से पहले जो सबसे पहले विष निकला था, पूरे ब्रह्मांड की रक्षा के लिए उस हलाहल विष को भगवान शंकर जी ने पिया था। वो हिंदू ना देखे, मुसलमान ना देखे, पूरे ब्रह्मांड की रक्षा के लिए किए थे। गुरु नानक देव जी का संदेश है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सरबत दला, पूरे विश्व के भले की बात करने वाले हैं। वो उनका छाया चित्र दिखाकर अपने आप को किस धर्म के साथ जोड़ते हैं वो हमें समझ नहीं आता, लेकिन हिंदू धर्म को लगातार उनकी पार्टी अपमानित करती है। भगवान राम के मंदिर का विरोध वो करते हैं, भगवान राम काल्पनिक है उनकी पार्टी के लोग बताते हैं, लगातार सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगलते हैं, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। आज हम उसका विरोध प्रदर्शन नहीं करने यहाँ पर आए हैं। राहुल गांधी खुद हिंदू होकर हिंदू का विरोध कर रहे हैं, क्या बोलूँगा? देखिए, मैं तो उनको क्रॉस ब्रीड समझता हूँ और मुझे संशय है उनके हिंदू होने पर, क्योंकि वो जनेऊधारी हिंदू बनते हैं, कभी तो कोट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं और वो समय समय पर अपने आप को बदलते हैं। अगर आपको याद होगा कि 2014 में जब वो सांसद बने थे तो वो संसद की भवन में आकर हिंदी में शपथ लिए थे और ईश्वर के नाम की शपथ लिए थे। इस बार उन्होंने ईश्वर के नाम की शपथ नहीं ली, अंग्रेजी में भी लिया, उसमें भी गॉड का नाम कहीं पर नहीं लिया। ईश्वर को वो लोग मानते ही नहीं हैं और अब समय समय में उन लोग बदलते रहते हैं। आप देख लीजिए, देखते रहे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया ईमान। हमें शर्म आती है बोलते हुए कि जिस हिंदुस्तान में रहते हुए सनातन धर्म का अपमान इन कांग्रेसियों के द्वारा और मुख्यतः राहुल गांधी के द्वारा दिया जाता है। वो कैसा नौजवान बोलता है खुद को, मुझे तो वो भी 5 साल का बच्चा ही लगता है, जो ना अपने धर्म को समझता है न अपने देश और दुनिया को समझता है और ऐसे अनर्गल बयान देता है जिससे पूरे हिंदू और पूरे सनातनी हतोत्साहित होते हैं। हम लोग दुखी होते हैं कि एक हिंदू परिवार में जन्मा, जिनके नाना जी लिखते थे कि पंडित नेहरू, तो पंडित खानदान में जन्म लेने के बावजूद अगर ऐसा बयान देता है कि जितने हिंदू हैं वो सब अत्याचार करते हैं, क्रूरता करते हैं या हिंसा करते हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए। या तो कांग्रेसियों को चाहिए कि उनके डीएनए का जांच करवाए कि वो सच में हिंदू है कि दूसरे किसी कौम का है, उसके बाद ही पता चलेगा। क्योंकि बार बार इस तरीका का बयान देना कि हिंदू विरोधी बयान देना, और वो भी सदन जैसे पवित्र स्थान में बैठ के जहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता है, एक किस्म के सदन हमारे लिए मंदिर है लोकतंत्र का, वहाँ बैठ के किसी खास धर्म के लिए उन्हें अनर्गल बयानबाजी ये बर्दाश्त नहीं है किसी हिंदू को। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू हित की भी बात करनी होगी और सभी धर्मों को साथ में लेकर भी चलना होगा। हम किसी धर्म का अपमान नहीं करना चाहते। इससे पहले भी केरल में उन्हीं के एक विधायक ने हिंदुओं को कोरोना वायरस भी बोला था। तो ऐसे अनर्गल बयानों को इनको रोकना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र एक पवित्र मंदिर है, यहाँ पर सभी धर्म का सम्मान होना चाहिए। और इतने 140 करोड़ हमारे भारत के हिंदू हैं, हिंदू भाई भी वहाँ हैं, सभी धर्म आपस में मिल के रहते हैं। पर हम लोग जो हिंदू है वो कभी किसी धर्म के प्रति इस तरीके का अनर्गल बयानबाजी न कोई जनता करती है, न हमारे सदस्यगण करते हैं, सांसदगण करते हैं। पर ये जो राहुल गांधी है, ये अपने आप को, एक तो पहली बार उनको नेता प्रतिपक्ष का मौका मिला है, वो समझ नहीं पा रहा है कि उसको बोलना क्या है और करना क्या है, इसीलिए वो कुछ भी बोले जा रहा है पागलों की तरह। तो ऐसा नहीं चलता। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुओं को साथ में लेके चलना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे सनातनी भाई इसको माफ़ नहीं करेंगे और आगे इससे और बड़ी कार्रवाई होगी। आज तो सिर्फ पुतला ही जलाया गया है उनका, तो आगे भी अगर ऐसे कृत्य किया गया उनके द्वारा तो हमारे जो हिंदू भाई है वो सड़कों की लड़ाई लड़ेंगे और हिंदू हित के लिए बात करेंगे। तो मैं राहुल गांधी को ये बोलना चाहती हूँ कि तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। ये बात सत्य है और अनादिकाल तक अब सत्य बने रहेगी। आज मोदी है, कल कोई और हिंदू भाई ही वहाँ पे शासन में आएंगे और इनको बराबर, इनको ये जो अपमान हुआ है हमारे हिंदुओं का, इसका बदला जरूर लेंगे हम। राहुल गांधी को क्या बोलेंगे, वो खुद वैसी है, कभी हिंदू पक्ष में बात करता नहीं है, हिंदू को हमेशा गाली देता है और 70 साल वो राज किया है। 70 साल राज करने के बाद भी वो हिंदू को गाली बक रहा है। वही हिंदू लोग उसको बना रहे हैं और वही हिंदू लोग को गाली बक रहे हैं। वो हिंदू के लायक नहीं है। वो जहाँ से इटली का नाम लेता है ना, उसको अब हम लोग इटली भेजेंगे जब उसको पता चलेगा। उसका नाम लेना हम लोग को अच्छा नहीं लगता। अब क्या करें, वो वैसी है तो उनका
पुतला दहन किए हैं और हम लोग हमेशा उनका हमारे हिंदू का विरोध करते हैं तो हम लोग उनका विरोध करके अब ज़्यादा हो गया है उनका, क्योंकि अभी दोनों सत्ता हमारा है, बीजेपी का है, तो वो एकदम चिलमिला गया है और चिलमिला कर अपने आप में वो खुद माटी तेल छलक कर मर जाएगा वो। जी, आज की पुतला के बारे में बताएंगे। देश के संसद में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है जो अभी की डेट में ऐसा शोभनीय बात रखते हैं, हिंदू होकर हिंदू विरोधी बात करते हैं, ये हजम नहीं होता। ये सब अलग बात है। सरकार सत्ता अलग चीज़ है और हिंदुत्व अलग चीज़ है। आप हिंदू होकर हिंदुत्व की विरोध करोगे, ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए आज शहर के हृदय स्थल गांधी मैदान में राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया है।